तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रत्याहार यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का प्री होने वाला है, जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नेशनल पार्क वगैरह से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आपके बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से नेशनल पार्क है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? ये मानव और प्रकृति के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसका कार्य क्या है कि जो आपकी जैव विविधता है इसका, इसके साथ साथ जो आपकी सांस्कृतिक विविधता है, इन दोनों का संरक्षण करना है। किसका काम है? बायोस्फीयर रिजर्व का मेन उद्देश्य है। डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज सोशियो कल्चरली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। इस तरीके का डेवलपमेंट ये फोकस करता है कि आर्थिक विकास जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ साथ पर्यावरणीय सततता पर भी ध्यान दें। ठीक है। और जिसकी क्या है? सपोर्टिंग डेवलपमेंट थ्रू रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन और ट्रेनिंग। ठीक है। अनुसंधान, निगरानी, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से ये अ, विकासात्मक कार्य को करता है। कौन? बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व किसका प्रोग्राम है? पहले तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये यूनेस्को का प्रोग्राम है। ठीक है। इसकी शुरुआत जो है वो 1971 73 के आसपास इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश के वर्तमान में 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिस सॉरी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से लगभग 12 जो हैं वो यूनेस्को के इस मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, मतलब इनको सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व को जब भी कोई घोषित किया जाता है ना, तो उसके 3 जोन होते हैं। कोर जोन होता है, बफर जोन होता है और ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है। जैसे कि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, तो ये आपका कोर जोन होता है। इसमें है ना कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आपका बफर जोन होता है। इसमें क्या रहता है कि आप अनुसंधान टाइप के जो काम होते हैं ना, वो कर सकते हो आप बस। और फिर ये ट्रांजिशन एरिया है, तो इसमें आपका घूमने फिरने के हिसाब से थोड़ी बहुत आपको छूट दी हुई रहती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी हैं कि कोल्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। ये आपका उत्तराखंड में है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व ये गुजरात में है। पन्ना, पचमढ़ी और अमरकंटक ये एमपी में है। अमरकंटक वाला जो है एमपी और छत्तीसगढ़ में है। सिमलीपाल जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। शेषा सॉरी सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। ठीक है। शेषाचलम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अब ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, ये केरला में। ठीक है। केरला हो गया, कर्नाटक हो गया और तमिलनाडु हो गया। इन 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अभी पेपर हुआ था सीडीएस 2024। तो उसमें उन्होंने ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 राज्यों में स्थित है। तो 3 राज्यों में कौन सा वाला है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ये गल्फ ऑफ मन्नार ये भी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है। अगस्तमलाई ये केरला में है ना। फिर ये ग्रेट निकोबार तो है ही एक, क्या ही बताऊं। सुंदरबन जो है वो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। नौकरेक, मानस और ये कंचनजंगा। ठीक है। तो ये कहाँ है? सिक्किम में। ये मानस आपका मिलेगा आपको असम में। नौकरेक आपको मिलेगा मेघालय में। ठीक है। और ये डिब्रू डिब्रू सिखोवा, डिब्रू साई, ये है असम। है ना। तो आप ऐसे जो है मेन मेन जो है बहुत जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वालों को मैंने रखा हुआ है। आप इनको गिनो को भी ना तो 18 आएगा। जैसे ये 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 पर ये 18। ठीक है। ये 18 हैं और 18 में से 3 जो मतलब मध्य प्रदेश इसमें बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसके तीनों की तीनों यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल हैं। ठीक है। सबसे पहला कौन सा शामिल हुआ था? पचमढ़ी। और लेटेस्ट वाला कौन सा है? पन्ना। चलिए ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व शुरू करते हैं। ये कब बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हुआ था? 1986 में शुरू हुआ था ये। और जो प्रोटेक्टेड एरिया इसमें कौन कौन से शामिल है? मुद्दुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व भी है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर नेशनल पार्क,
मुखर्ती नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो टोटल जो है वो 6 इसमें शामिल हैं। अब इसको है ना यहाँ पे मैप के माध्यम से भी समझेंगे ना तो ज़्यादा इजी आपको याद हो जाएगा। तो देखो ये कर्नाटक वाला एरिया है, ये नागरहोल नेशनल पार्क है यहाँ पे, ये बांदीपुर नेशनल पार्क है, ठीक है, ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। फिर ये आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क आ गया। फिर ये जो है मुखुर्ती नेशनल पार्क है, और ये मुद्दुमलई नेशनल पार्क है। कौन सा? ये वाला मुद्दुमलई, और ये मुखुर्ती नेशनल पार्क, ठीक है। तो मेनली ये जो नेशनल पार्क हैं कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, है ना। ये 6 नेशनल पार्क है जो मतलब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलाकर है, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं, जो कि कब घोषित हुआ था? 1986 में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन जनरली क्या जाते हैं हमारे एमपीपीएससी में, तो क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं, मगर ये आपके जो दूसरे पेपर हो गए ना, सीडीएस का पेपर हो गया, एनडीए का पेपर हो गया, या आप कहो कि यूपीएससी का पेपर हो गया, सिविल सर्विसेज वाला। अब इनमें क्या होता है कि ये लोग है ना इसको क्या बोलते, नॉर्थ से साउथ या फिर नॉर्थ से साउथ में है ना अरेंज करने के लिए बोलते हैं। तो आप ये देखोगे तो सबसे पहले नॉर्थ से साउथ में अगर आ गया तो सबसे पहले नागरहोल नेशनल पार्क आएगा, फिर बांदीपुर आएगा, फिर वायनाड आएगा, फिर ये मुद्दुमलई नेशनल पार्क आएगा, फिर ये मुखुर्ती नेशनल पार्क आएगा, उसके बाद साइलेंट वैली नेशनल पार्क आएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, तब ये वाली सिचुएशन रहेगी, ठीक है। तो इसलिए और इसी के साथ साथ आपको ये भी याद हो जाएगा कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। मुखर्ती नेशनल पार्क कहाँ है? मुखर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, ठीक है। मुद्दुमलई कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है। और दूसरा क्या है, मलाई मलाई वाली चीजें देखोगे ना तो तमिलनाडु में दिखेगी, मुद्दुमलाई, मुखर्ती, ठीक है। और फिर ये नागरहोल और बांदीपुर तो वैसे भी बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी नेक्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ये कब बना था? 2001 में बना था। यूनेस्को ने कब इसको शामिल किया? 2016 में यूनेस्को ने इसको शामिल किया, ठीक है। तो इस अब इसमें क्या हुआ था कि यूपीएससी का पेपर हुआ था, है ना। यूपीएससी का पेपर हुआ था, 2017 का था कि 18 का था। अब उसमें उन्होंने क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से मतलब अगस्त्य बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क शामिल हैं। इतना खतरनाक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, है ना। तो इसमें कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल हैं? तो शेंदुरने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कालकाया ओदनथोरई टाइगर रिजर्व। अब इसमें अगर आप ये देखोगे ना, नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो हमारे एमपीपीएससी का 2019 का पेपर आप देखिएगा, उसमें क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच। तो उसमें यही था कि ये जो नैयार वाला है ना, इसका इन्होंने छत्तीसगढ़ लिख दिया था, मतलब ये आंसर था तो छत्तीसगढ़ लिख दिया था, तो ये आंसर उसका था, क्योंकि ये तो कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। 2019 का एमपीपीएससी का प्री, उसमें आया था ये क्वेश्चन। तो चलिए ये चारों नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये पार्क देखते थे। तो शेंदूर ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ? ये रहा। फिर पेपियार है, और फिर नैयार है, और मुंदुनथुरई नेशनल पार्क कहाँ है? ये तमिलनाडु में, ठीक है। तो अगस्तमलाई अगर आप देखोगे तो कितने राज्यों में स्थित है? ये टू स्टेट्स में स्थित है। कौन कौन से हो गया? एक हो गया आपका केरला, और दूसरा हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। और नीलगिरी बायोस्फीयर की बात करेंगे तो नीलगिरी बायोस्फीयर आपके 3 स्टेट में है। कौन कौन से? केरला में है ना, कर्नाटक है, और तमिलनाडु है ना। फिर जो है इसके बाद जो दूसरा है आता है, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, 1989 में इसको घोषित किया था। पहला मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व है ये भारत का। अब मैराइन का मतलब क्या है? पानी वाला। ये कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है, जैसा कि ऊपर आपको अगर मैप ध्यान हो तो यहाँ पे था, है ना। फिर लार्जेस्ट फेलो बे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लक्षद्वीप सी। लक्षद्वीप सी भी आप याद रखिएगा कहाँ पे आता है, तमिलनाडु के पास आता है। रिवर ऑफ श्रीलंका, एस्टुअरी ऑफ आम्बिरा, आमिरा बरानी एंड वईपार रिवर। प्रोटेक्टेड एरिया गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये तो पता ही है ना यार कि कहाँ पे था, वो यहाँ पे था।
फिर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये कब घोषित हुआ? 1999 में घोषित हुआ। यूनेस्को ने कब इसको शामिल किया था? 10 साल बाद 2009 में। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं इसमें? बोरी है, पचमढ़ी है, सतपुड़ा नेशनल पार्क का कुछ पार्ट है। अब ये क्या है? एमपी का है, तो एमपी के बारे में तो मतलब अगर आप देखोगे तो एमपी का नेशनल मैप जो है वो अच्छे से सबको पता ही रहता है। ठीक है, तो ये यहीं पर ही आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क आ जाएगा, और फिर बोरी सेंचुरी भी यहीं आ जाएगा, और पचमढ़ी भी यहाँ पे आ जाएगा। होशंगाबाद में पचमढ़ी आ जाता है। और फिर जब आप क्या बोलते हैं रायसेन में, रायसेन बोल रहा हूँ, जब आप सलकनपुर वाली देवी माता का मंदिर जाओगे ना, तो रास्ते में आपको बोरी अभ्यारण्य पड़ेगा। ठीक है, और इससे भी अगर आपको याद नहीं होता है ना, तो कमलापति जी का महल बना हुआ था यहाँ पे, रानी कमलापति का, वो लगभग इसी बोरी सेंचुरी के आसपास ही है। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक एक और है, राता पानी। ठीक है, एक राता पानी अभ्यारण्य भी है। इसमें क्या है, हमारा टाइगर रिजर्व का प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये कहाँ पर आता है? रायसेन जिले में आता है ये। ठीक है, राता पानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में आता है। फिर अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारे एमपी का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि अनूपपुर और गंगडोरी में स्थित है। मतलब कौन कौन सा भाग इसमें? मध्य प्रदेश के अनूपपुर और गंगडोरी का भाग आता है, और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर वाला एरिया आता है। तो इसमें इतना कुछ खास नहीं था, इसलिए इसको दिखा नहीं। और बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने इसको कब लिया? 2012 में। पचमढ़ी वाला कब आया था? 2009 में। ठीक है, और अमरकंटक वाला कब आया है? 2012 में। ये ईयर किसको लेकर के है? ये यूनेस्को के लेकर के है। ठीक है, यूनेस्को वाला है ये। फिर पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, ये कब आया है? 1981 में हमने घोषित किया था। यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क में कब शामिल किया इसको? 2020 में। तो अब यहाँ पे क्या है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के सामने। कैसा? एक तो पचमढ़ी, ठीक है, पचमढ़ी यूनेस्को ने कब इसको किया था? 2009 में। ठीक है, अमरकंटक वाला कब है? अमरकंटक वाला हुआ था इसका 2012 में। और पन्ना, पन्ना वाला कब शामिल किया है? 2000। तो ऐसे क्या है, बार बार आप रिपीट करेंगे ना, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। इसमें प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं? पन्ना नेशनल पार्क और केन केन घड़ियाल नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें शामिल है। मतलब एक किताब थी, ये तो मैंने नेट पे से निकाला था, किताब महेश्वरी है, उसमें है ना, गंगऊ अभ्यारण्य भी है एक, वो भी इसमें शामिल बताया गया था। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बहुत बड़ा वाला है ये। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या शामिल है? सुंदरबन नेशनल पार्क है, सचने खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लोथियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और हलीडे आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कभी भी पेपर में आ जाए कि ये कौन से स्टेट में संबंधित है। तो ये सब कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में स्थित। मैप में अगर आप देखोगे ना, तो ये देखो, ये दत्ता रिवर आती है। ठीक है, दत्ता रिवर ये यहाँ से ऐसे ऐसे फ्लो होके बदियारी रिवर में मिल जाती है, और ये यहाँ पे आइलैंड है। मतलब जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल का अगर आप मैप देखोगे ना, तो ये देखो, ये ऐसा आता है, तो ये यहाँ से चिकन नेक आती है, और वापस से ये ऐसा फूल वापस से ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत सारे सुंदरवन आइलैंड वगैरह हैं, तो ये उसी में से। तेजने खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है यहाँ पे। फिर ये रिवर वगैरह आती है, रिवर के बाद ये सुंदरबन आइलैंड है, जहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क भी स्थित है। और फिर ये हालीदेर आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उसके बाद ये लोथियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इन दोनों के बीच में से कौन सी? ये विदिया हाँ, विदियाधारी रिवर भी है जो फ्लो होती है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? चेदा बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे लोकेट है? ये सिक्किम में लोकेट है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ये फैक्ट लिखा हुआ था मैंने, तिस्ता रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? रेमू ग्लेशियर से होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा ग्लेशियर वगैरह आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ कुछ किताबों में कुछ अलग अलग भी नाम दिए हुए रहते हैं। और ये क्या है, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ईस्टर्न हिमालय भी ऐसा बोला जाता है। ये कंफर्म नहीं ही है। ठीक है, इसको आप अपने स्तर पे एक बार चेक करिएगा। ठीक है, तो लोकेट कहाँ है? खच्चन चेदा बायोस्फीयर रिजर्व, ये सिक्किम का मैप है, सिक्किम में वेस्टर्न पार्ट में ये आता है। ठीक है, यहाँ भूटान लग गया, यहाँ नेपाल लग गया, और ये क्या है? ये है आपका वेस्ट बंगाल वाला पार्ट। फिर क्या है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से हैं? नंदा देवी नेशनल पार्क है, और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इसमें शामिल है। तो सेकंड बायोस्फीयर है ये, जो स्प्रेड है कौन से 3 जिलों में? कौन कौन से? चमोली में, पिथौरागढ़ में, और बागेश्वर में।
कोर जोन जो है, दो कोर जोन बनाए गए हैं इस बायोस्फीयर रिजर्व के। कितने? दो कोर जोन है जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मैप है, ये उत्तराखंड का मैप है। तो अगर ईस्ट और वेस्ट में अगर आप कंपेयर करोगे, ईस्ट और वेस्ट में, तो ईस्टर्न वाले पार्ट में नंदा देवी है और वेस्टर्न वाले पार्ट में आता है वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, फिर ये इसके डिस्ट्रिक्ट के भी नाम दिए हुए थे। फिर ये यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या थी कि धौली गंगा जो है वो रायकाना ग्लेशियर से निकलता है, और रायकाना ग्लेशियर से कौन सा बनता है? एक वसुंधरा ताल बनता है। उस वसुंधरा ताल से धौली गंगा नदी का उद्गम होता है, क्योंकि यही फिर धौली गंगा आगे चल के पंचप्रयाग जो हमारे बनते हैं ना अलग अलग, उसमें से एक एक प्रयाग का निर्माण करता है ये। फिर सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व हमने कहाँ पढ़ा था? उड़ीसा में पढ़ा था, उड़ीसा या उड़ीसा। ठीक है, हाँ, ये जो नाम चेंज हुआ था ना, ये याद रखिएगा कौन से संविधान संशोधन में ये हुआ था। फिर लोकेशन क्या है? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं इसके? पार्ट ऑफ मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, अधगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक कोलीधा कोलदिहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये उड़ीसा का मैप है, तो ये यहाँ पे क्या है? ये सिमलीपाल है, ये कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये अदागरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यहाँ से ये कौन सी रिवर निकल रही है? बैतरनी रिवर, रिवर का फ्लो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसी बैतरनी रिवर के मुहाने पे जो है वो क्रोकोडाइल वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट है तो भैया कहाँ होगा? ये ऊपर वाले एरिया में होगा। ठीक है, ये कौन से स्टेट में है? ये हिमाचल प्रदेश में आता है। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से? पिन वैली नेशनल पार्क, सरचू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनके नाम याद रखिएगा और कौन कौन से ये स्टेट में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब वो क्या है कि हिमाचल प्रदेश इतना सा जिला था, इसका मैप ठीक से बन नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे बनाया नहीं था। मानस बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ है? असम में है। मानस नेशनल पार्क इसका पार्ट है। इसमें कौन कौन सी रिवर का फ्लो होता है? मानस रिवर और बेकी रिवर का। ये वाला जो नेशनल पार्क है, ये जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी खासियत क्या है कि ये एक नेशनल पार्क भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, ये एलिफेंट रिजर्व भी है, इसके साथ साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये ऐसी वाली विशेषता मध्य प्रदेश मतलब भारत के किसी और बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं देखने को मिली है, इसलिए ये मानस नेशनल पार्क है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। फिर ग्रेट रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है, और पता ही है आपको ये कहाँ पर आएगा? ये गुजरात में आएगा। ऊपर हमने मैप में देखा ही था। फेमस किस लिए है ये? एशियाई गधों के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट आता है हमारा शेषाचलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये कब घोषित हुआ था? 2010 में। ये 2010 वाला जो ईयर है ना, ये भारत वाला है। ठीक है, ये इंडिया वाला है, यूनेस्को वाला नहीं है। तो ये शेषाचलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में आता है। साउथ ईस्टर्न घाट इन शेषाचलम हिल रेंज, सेंटर ऑरिस। सेंटर ऑरिस इसका फोना यानी कि पौधा के लिए फेमस है। जो आप लाल चंदन देखते हो ना, पुष्पा भी अभी जो इसके ऊपर बनी है मूवी, लाल चंदन की तस्करी वाली। ठीक है, ये उसी से संबंधित है। रेड सैंडल्स उसको कहते हैं वैसे तो। ठीक है, लाल चंदन को। डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में स्थित है, ये भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है ग्रेट रन ऑफ कच्छ। ठीक है, उसका नाम भी ग्रेट है, तो आप इसको याद रख सकते हो, ग्रेट। और डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये असम में है और ये सबसे छोटा है। ये किस किस से सराउंडेड है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर से, लोहित रिवर से नॉर्थ वाले क्षेत्र में, और डिब्रू रिवर से साउथ वाले क्षेत्र में ये वो है। लार्जेस्ट शेलिक स्वैम्प फॉरेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, दलदली टाइप के जो होते हैं ना जंगल, वो वाले शेलिक स्वैम्प फॉरेस्ट। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं? मोइलिंग नेशनल पार्क और दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी असम में ही है। अभी आगे क्या है कि ये मैंने क्या अलग से नेशनल पार्क का भी एक अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रखे हुए हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं, उसके साथ क्या बोलते हैं, मैप के साथ। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये तो पता ही है कि कहाँ पे होगा। तो ग्रेट निकोबार इज द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड का सबसे साउदर्न पार्ट है। सबसे पहले कौन सा आता है आपका? नॉर्थ अंडमान, फिर है आपका मिडिल अंडमान, फिर है आपका साउथ अंडमान, और फिर ये आता है ग्रेट निकोबार। ठीक है,
ग्रेट निकोबार की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? माउंट हुलियर। ठीक है। और ये जहाँ तक कि शायद जो आपका सेडाल पीक जो आप पढ़ते हो ना, वो मेरे ख्याल से नॉर्थ अंडमान में स्थित है। ठीक है। encompasses approximately 85% ऑफ आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार अगर जैसे ये पूरा होगा ना, तो लगभग इतना, ये वाला एरिया पूरा का पूरा इसका बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया हुआ है। ठीक है, 85% है ना, क्योंकि अब यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में इसको कब शामिल किया? 2013 में। इसके अधीन कौन कौन से एरिया है? कैंपबेल बे नेशनल पार्क और, ठीक है, हालाथाय नेशनल पार्क। तो इन दोनों के नाम याद रखिएगा कि कभी प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि ये वाला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व थे। इसमें से अभी मतलब डिटेल स्टडी में अगर आप देखोगे तो 18th वाला जो है एक मेघालय वाला, इसमें मैंने छूट गया था। ठीक है, मेघालय वाला जो कि कौन सा है? नौकरेक वाला है एक। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा बस कि नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मेघालय में स्थित है। बाकी के पूरे ये जो 18 हैं ये मैंने यहाँ पे आपको कवर करवा दिए हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है मेनली तो क्या होता है कि जो साउथ वाले जो है ना, वो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग एमपी वाले हैं। और ये वाले जो नेशनल पार्क हैं ये ज़रूर आप याद रखिएगा। जैसे ये वाला हो गया, है ना, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अदाघर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।